ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना आ गया है और कल है 27 जनवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है, अचूक उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 27 जनवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, सबसे पहले आपको बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। कुछ इस तरीके से माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं और 1 लोटा जल है, उन जल में आपको क्या करना है, उन 7 हरे मूंग को गिराना है। 7 हरे मूंग आप उन लोटे में गिराएंगे जल में, तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। ध्यान से समझना। उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और थोड़ा सा जल आपको जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, वहाँ पर करना है। और थोड़ा सा जल माँ पार्वती जी के स्थान पर करना है। यह है माँ पार्वती का स्थान, यहाँ पर करना है। और जो बाकी जल बचेंगे उन लोटे में, उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी समस्या है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में 27 जनवरी को शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी धन से जुड़ी पूरी होगी, जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर पुष्प यानी कि कनेर फूल आपको दिख रहा होगा। आपको लेना है कितना, आपको जितना मिल सके 3, 5, 7 जितना मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको ले लेना है। आई बात समझ में। और इसी के साथ आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 लोटा जल लेकर गए हैं, 2 लोटा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात
समझ में। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कनेर फूल लेकर गए हैं, चाहे आप 5 लेकर गए हैं या 10 या 15 जितने भी लेकर गए हैं, उन सभी कनेर फूल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए महादेव से कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन सभी कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आपको अच्छी तरीके से पूरे शिवलिंग पर सजा देना है, यानी कि पूरे शिवलिंग से लेकर जलाधारी तक आपको सजाना है पूरे शिवलिंग पर, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अधूरी महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य है पूरी करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को माघ मास में कर लेते हैं शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर पूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को करना है, ठीक। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, जो भी बीमारी है, आपको कहनी है महादेव से दूर करने के लिए, यानी कि जो भी समस्याएं हैं, संकट कष्ट हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के शीर्ष भाग पर उन बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको किधर रखना है, जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर, और जो शिवलिंग से यानी कि चिकने साइड वाले स्पर्श होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक लोटा जल है, उन जल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुल 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पतली धार में जल को समर्पित कर देना है, ठीक। देखिए जब आप जल समर्पित करेंगे तो जलाधारी से जो जल बहकर नीचे आएंगे, उन जल को किसी पात्र में आपको लेना है और वापस से उन बेलपत्र को उठाना है। जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को उठाना है, और थोड़ा सा जल आपको लेना है जलाधारी से गिरे हुए जल को, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर। ध्यान से समझना, घर जाने के बाद जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उन व्यक्ति को खिलाना है, यानी कि बेलपत्र को आचमन कराना है और पानी को आचमन कराना है, जल को। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को यदि आप माघ मास में कर लेते हैं शनिवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए समझना इस उपाय को। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 चावल के दाने ले लेना है, ले लिया, और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने। मात्र आपको 1 हरे मूंग के दाने लेना है, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 समीपत्र, समीपत्र आपको यहाँ से तोड़ना है, इसे 1 समीपत्र माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है,
और कल है 27 जनवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 समीपत्र और बेलपत्र और चावल और हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, कलेश से जुड़ी समस्याएं हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं महादेव से कहनी है, मतलब प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, मतलब प्रार्थना करनी है महादेव से पूरी करने के लिए। जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं दूर करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप पूज्य गुरुदेव के अनुसार माघ मास में कर लेते हैं 27 जनवरी को शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर, तो जो भी समस्याएं होगी जीवन में, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चूक मत जाना इस उपाय को करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।